जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 30 आयत 15 प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जैसे जोंक की दो बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार है जो कभी नहीं कहती बस। आज इस आयत का पहले लाइन पर हम लोग मनन करेंगे, जहां पर लिखा है जोंक की दो बेटियां होती है जो कहती है दे दे। जोंक, जो इंग्लिश में कहते हैं लीच, एक प्रकार का एक जंतु है जो शरीर पर चिपक जाता है। इंसान के शरीर पर भी चिपक जाता है और जानवरों के शरीर पर भी चिपकता है और वो खून को चूस लेता है। वो एक पैरासाइट है, मतलब किसी और प्राणी के खून को चूस कर वो जीवित रहता है। तो इस जोंक के बारे में इस प्रकार कहा है कि वो हमेशा इस प्रकार कहता है कि मुझे और दे दो, और दे दो, और चाहिए, और चाहिए। वो कभी भी संतुष्ट नहीं है। उसका शरीर जितना छोटा है उससे भी ज्यादा खून वो अपने शरीर में दूसरे प्राणी के शरीर से चूस कर ले लेता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक जानवर है। हम लोग सब इसको कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो वचन हमें सिखाता है कि जैसे जोंक का स्वभाव है, उनकी बेटियां हमेशा कहते हैं दे दे, मतलब मुझे और चाहिए, और चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत से वक्त हमारे अंदर स्वार्थ, लालच, लोभ इतना भरा पड़ा है कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमको लगता है हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम लोग हमारे कबर्ड को खोलते हैं, अलमीरा को खोलते हैं, कितने सारे कपड़े हैं, तो भी हमें क्या लगता है कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत सारे साधन होंगे, बर्तन होंगे किचन में, रसोई में, लेकिन फिर भी लगता है ये कम हो रहा है। मतलब हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग पैसे कमाते हैं, धन कमाते हैं, हमारा जीवन को जीने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन फिर भी बहुत से वक्त हम लोग आत्मिक विषय को टालकर, हम लोग प्रार्थना का समय भी हटाकर उसमें भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक लालच भरा हुआ है, मुझे और चाहिए, मुझे और धन कमाना है और अमीर होना है। इस प्रकार का एक सोच इंसान के अंदर भरा पड़ा है। तो इसलिए आज हमारे जीवन को हमें जांचना है, क्या मेरे अंदर इस प्रकार का स्वभाव है। बहुत से वक्त इंसान पाप में गिर जाता है, पाप से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाते हैं और पाप में डूबते जाते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार का एक जीवन हम जी रहे हैं तो ये जोक के बराबर है हम लोग। हमको ये जांचना है, क्या हमारे जीवन में लोभ या लालच है तो हमें निकालने की जरूरत है। पौलुस फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय और 11वीं आयत में कहता है, मैंने सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है उसी में मैं संतुष्ट रहूं। देखिए, पौलुस एक ऐसा परिवार से है जो एक अच्छा परिवार है, उसके पास अच्छा पढ़ाई लिखाई है, उसके पास एक अच्छा नागरिकता है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी प्रभु के खातिर वो गरीबी में भी रहा, उन्होंने मार भी खाया, उन्होंने दर्द सहन किया। तो पौलुस कहता है जिस किसी दशा में मैं हूं उसी में मैं संतुष्ट हूं। जेल में पड़े पड़े समय इस पत्री को लिखा है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है मैं तो संतुष्ट हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम जांचे। जब हम जोंक के बारे में पढ़ते हैं, जोंक जो है जब शरीर में चिपक जाता है, अगर हम उसको खींच कर निकालेंगे तो हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। दो तरीका है जोंक को अपने शरीर से हटाने के लिए, एक है नमक डाल दो, या दूसरा है अगर उसके आसपास आग को लेकर जाएंगे तो वो शरीर को छोड़कर गिर जाएगा। मेरे प्रियो, नमक क्या है? यीशु मसीह ने कहा हम पृथ्वी की नमक है। जब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होगा तब हमारे अंदर लालच और लोभ नहीं होगा, हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो वाला स्वभाव हमारे अंदर से हट जाएगा और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। दूसरों को भी इस स्वभाव से हम छुटकारा दे पाएंगे। दूसरा है आग। आग के द्वारा भी हम झोंक को शरीर से निकाल सकते हैं।
मेरे प्रियो, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1 और 2 आयत में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है आग की सी जीभ के समान लोगों के ऊपर उतर कर आया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ हमारे अंदर होगा, तब इस प्रकार का स्वभाव से हम छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग हमारे लिए बटोरने वाले ना बने, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में है, जिनको 2 अच्छे शब्द सुनने की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिसको एक वक्त के खाने की ज़रूरत है, कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। हम लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं बटोर कर रखने वाली ना बनूं, लेकिन दूसरों को देने वाली बन जाओ। ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग सब लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। जैसे हमने पढ़ा प्रभु जी, जोंक की 2 बेटियां हैं जो कहती है दे दे। प्रभु, इस प्रकार का स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो प्रभु आप उसको निकाल दीजिए। प्रभु हमें सिखाना कि हर दशा में हम संतुष्ट रहे, हम संतोष करने वाले लोग रहे। प्रभु जी, हमारे अंदर से लोभ और लालच को निकाल दीजिए। प्रभु जी, हमारे लिए बटोरने के बदले प्रभु हम दूसरों की मदद करने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके राज्य के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।